नमस्कार। आज हमारे बीच में हरबंस सिंह जी आए हुए हैं। ये हमारे पास 11 तारीख को आए थे, 25/11 को आए थे। इनका किडनी फेलियर था, क्रॉनिक किडनी फेलियर के ये पेशेंट थे और इनका जो क्रेटिनिन लेवल था वो 7.96 मतलब 8 था। वो इनका जो सीरम क्रेटिनिन लेवल है और इनका GFR बहुत कम था और इनका ब्लड बहुत कम था। ये जब हमारे पास आए तो ये बहुत मायूस थे। फिर यहाँ से ट्रीटमेंट चला। आज जो इनका सीरम क्रेटिनिन है, ये ज़रा पुराने पे यहाँ पे आप नज़र मारना, ये 7.96 और आज का जो इनका क्रेटिनिन का रिपोर्ट है वो है 1.2। जो इससे पहले की रिपोर्ट थी इनकी, उसमें इनका जो प्रोटीन लेवल था वो कम था। ग्लूकोज यूरिन में 3+ आ रहा था, अभी नील है इनका। हमने क्योंकि डायबिटीज़ का भी ट्रीटमेंट किया तो वो भी नील है। 5 बार डायलिसिस ये करवा चुके थे। 5 बार डायलिसिस के बावजूद इनका जो डायलिसिस है वो बंद हो गया और जो क्रेटिनिन लेवल है वो 1.2 है। आज ये बिल्कुल नॉर्मल है। इनका चेहरा लाल मुझे नज़र आ रहा है आज, जो बिल्कुल भी काला बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हाँ, और मेरी ये विनती है आप लोगों से, जो कहते हैं ना डायलिसिस शुरू हो गया एक बार तो बंद नहीं हो सकता, तो ये जीता जागता उदाहरण है कि इनका 5 डायलिसिस हो चुके थे। आज पूरी तरह से इनका डायलिसिस बंद है। आज कितनी देर होगी डायलिसिस करवाए को? ये नवंबर तक रहेगी। नवंबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 4 महीने से डायलिसिस बंद है। उल्टा क्रेटिनिन 1.2 है इनका, बिल्कुल नॉर्मल, यूरिया नॉर्मल, यूरिन नॉर्मल, सब ठीक है इनका। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आयुर्वेद कितना पावरफुल है। अगर आयुर्वेद को सही और ईमानदारी से फॉलो किया जाए, जो डॉक्टर्स हैं वो सही चिकित्सा करें, जो मेडिसिन्स बनी है इसमें सबका रोल है। डॉक्टर के डायग्नोज से लेकर के मेडिसिन बनाने वाला, ठीक है, हम तो मेडिसिन भी खुद बनाते हैं, अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, और उसके बाद पेशेंट भी जब सारी चीज़ों को फॉलो करता है फिर वो पूरे बहुत अच्छे परिणाम आते हैं। तो आपको बताएंगे। सर क्या नाम है आपका? हरबंस सिंह जी। कहाँ का एड्रेस क्या है आपका? हरबंस सिंह BBO बडाला कला जी, साइंस सिटी लागे कपूरथला रोड जलंधर। साइंस सिटी जलंधर है, उसके कपूरथला, उसके पास है गांव। हाँ, उसके साथ में गांव है। क्या नाम है? बडाला कला। बडाला कला, वहाँ ये रहते हैं। मतलब आप इनके सभी गांव वाले इनको जानते हैं। आप कोई भी इनके गांव में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो सारी जो मेडिकल हिस्ट्री है वो हमारे पास है। हम सभी पेशेंट की एड्रेस, मेडिकल हिस्ट्री अपने पास रखते हैं। पेशेंट के पास भी होती है, कोई भी तसल्ली कर सकता है। तो आप वहाँ रहते हैं? हाँ जी। तो आप बताइए कैसे, मतलब आपको यहाँ हमारे बारे में पता चला? हमारे गांव में एक बंदा रहता है, उसका बाप आपके पास आया था। अच्छा। तो वो दुआ ली उन्हें आपके पास, उसने 15 साल निकाले तो सियाना होया था। 15 साल बाद उसकी डेथ हुई थी। उसने बुलाया, हम बिल्कुल सही है, जहाँ से आपके दुआ करने से वो बिल्कुल ठीक हो गए थे। मतलब वो बुजुर्ग थे, बुजुर्ग, हमसे उन्होंने 15 साल हमारे साथ। हाँ जी, उसमें रहे, आपके साथ में दुआ ली। हाँ, तो 15 साल वो निकल गए। मतलब कोई बुजुर्ग पेशेंट थे। इन्होंने बोला कि उनको भी किडनी फेलियर था लेकिन बहुत बुजुर्ग थे। वो आपकी दवाएं लेते रहे और इस रोग से 15 साल वो ठीक रहे। मतलब बाद में अपनी पूर्ण आयु भोग के वो गए। मतलब जब उनका, क्योंकि पहले ही बुजुर्ग थे, तो वो अपना जब उनका एज काफ़ी हो गया तब जाके किसी और डिजीज़ से उनका जो है वो डेथ हुआ। लेकिन इस बीमारी से नहीं हुआ। ये इन्होंने शायद पहले भी बात की ठीक हो गई थी। हाँ, ये बीमारी ठीक हो गई थी। हाँ जी, हाँ जी। ये मतलब जाना था, ये हर एक नहीं जाना, पर लेकिन दुआ करना वो बिल्कुल ठीक हो गए। ये वाली बीमारी ठीक हो गई। हाँ जी, ठीक हो। ठीक है, तो आप फिर यहाँ आए। हाँ जी। तो अब आप कैसा फील कर रहे हो? बिल्कुल ठीक है जी। तो रोगियों को, दूसरे रोगियों को, दूसरे रोगियों को जो भी सुनता है ये मरीज है किडनी का, वो आपके पास आए और ईमानदारी से आपकी दुआ यूज करे तो ठीक हो जाएगा।
तो ये इनकी मंशा है कि बाकी रोगी भी जो किडनी फेलियर हैं वो इधर उधर ना भटकें। और डॉक्टर दर्शन आयुर्वेदा जो पुअर पेशेंट हैं, हर संभव यहाँ पे सहायता की जाती है हर रोगी की। अगर वो पेशेंट आर्थिक रूप से भी सक्षम नहीं है तब भी हमारा काम है, हमारे जो ईश्वर ने हमारी ड्यूटी लगाई है, हमारा काम है कि हर रोगी को ईश्वर समझना उसके अंदर, क्योंकि वो सबके अंदर है। जब हम इस भाव से किसी रोगी का इलाज करते हैं तो हमारा कर्म तो होता ही है, हमारा जो भी निहित कर्म है जो ईश्वर ने दिया वो तो हम करते ही हैं। हमारा वो कर्म फिर भक्ति में परिवर्तित हो जाता है जब हम किसी रोगी को ईश्वर रूप समझ के उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये किसी के साथ भी हो सकता है, ये रोग किसी को भी लग सकता है, आगे जाके किसी आपके जानकार को लग सकता है। तो नॉलेज होना बड़ा ज़रूरी है। कई लोग ज़रा वीडियो देखते हैं फिर उसको इग्नोर कर देते हैं कि हमें तो ये प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं है कि किसी के साथ भी कुछ हो जाए। ईश्वर ना करे सब तंदुरुस्त रहे, लेकिन कभी भी कुछ भी घटित हो सकता है, किसी दूसरे के साथ हो सकता है। आप सलाह देने वाले बनते हो, आप उसका जो सहायता करने वाले आप बनते हो। तो इसलिए आप इन वीडियो को, ऐसे वीडियोस को जो वीडियोस जनित के लिए हो उनको आगे फॉरवर्ड ज़रूर करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद। आपने ये वीडियो सुना। सभी स्वस्थ रहें, सभी खुश रहें।